श्री हनुमान जी महाराज जब पढ़ाई करने के लिए गए, जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, तो ज्ञान के देवता कौन है? सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है जो ज्ञान दे सकते हैं? तो कहा सूर्य भगवान से अच्छा कोई गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य भगवान प्रकाश का स्वरूप है और प्रकाश अर्थात ज्ञान। तो श्री हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के पास पहुंचे, और जैसे सूर्य भगवान के पास पहुंचे, सूर्य भगवान ने देखा अरे ये तो वही बालक है जो बचपन में लाल फल समझ करके हमें खा गया था। तो डरते हुए कांपते हुए बोले, अरे बेटा क्यों आए हो, क्या काम है, मुझे बुला लिया होता। बोले गुरुजी मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, गुरुजी आपके पास रह करके पढ़ना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि बचपन में जब इसे भूख लगी थी तो दूर से भी खींच के इसने खा लिया था, अब पढ़ाई के समय तो पास ही बैठा रहेगा, न जाने कब भूख लगे आई, तो हमारा तो गोविंदाय नमो नमः पक्का है। इसलिए बोले नहीं नहीं, बहाना मारते हुए बोले तुम हमारे साथ रह के नहीं पढ़ सकते। क्यों? गुरुजी आप शिक्षा नहीं देते। शिक्षा तो देता हूँ, पर क्या होता है पढ़ाई के लिए एक जगह रहना जरूरी है। अगर चलते फिरते रहेंगे तो कैसे पढ़ाई हो पाएगी, एक जगह बैठना जरूरी है। गुरुजी ने जब कहा तो हनुमान जी महाराज बोले हाँ बात तो सही है, एक जगह बैठना जरूरी है, चलते चलते कैसे पढ़ाई हो पाएगी। सूर्य भगवान को मौका मिला, सूर्य भगवान बोले तभी तो कह रहे किसी और से पढ़ लो, किसी और से पढ़ लो। लेकिन गुरुजी उसका भी इलाज है। क्या इलाज है? उसका भी उपाय है। क्या उपाय है? बोले उसका ये उपाय है कि जब आप चलोगे तो हम भी चलेंगे। तो चलते चलते कैसे पढ़ाई हो पाएगी? पढ़ाई के लिए आमना सामना जरूरी है। वक्ता अगर बोलता है, मास्टर जी अगर पढ़ाते हैं तो बच्चों का मुख मास्टर जी के सामने होना चाहिए, और सामने नहीं होगा तो कैसी पढ़ाई होगी। वक्ता सुना रहा है तो श्रोताओं का भी तो मुख वक्ता की तरफ होना चाहिए। और हनुमान जी जब तुम चलोगे तो तुम्हारी पीठ अगर आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, अगर पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, कैसे पढ़ोगे? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा एक बात बताओ गुरुजी, जब आप चलोगे तो हम आपके आगे उल्टे चलेंगे। गुरुजी ने कहा वाह, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई और तुमने उल्टे चलने का फैसला कर लिया, और गुरुजी के सामने उल्टे चलोगे? अरे कम से कम गुरुजी को तो बचाओ, गुरुजी के सामने उल्टे चलोगे। और वास्तविकता श्री हनुमान जी महाराज उल्टे चलेंगे। पाछले पहर गगन मग क्रम को न ब्रह्म कपि बालक विहार सो। श्री हनुमान जी महाराज उल्टे चले। सूर्य भगवान की कितनी तीव्र गति है, फिर भी हनुमान जी महाराज आगे चलते हैं, वो भी सूर्य भगवान की तरफ मुख करके उल्टे उल्टे चल रहे हैं। और जब उल्टे चल रहे हैं, सूर्य भगवान ने कहा कोई तो हाथ धोकर के पीछे पड़ता ही तो पूरा नहा धोकर पीछे पड़ गया। लेकिन वास्तविकता श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि उल्टे क्यों चलोगे? हनुमान जी महाराज ने कहा इसलिए उल्टा चलूंगा। उल्टे चलने का अर्थ क्या है? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क और अखियों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उल्टा चलना अर्थात क्या है? ज्ञान को पाने के बाद जीवन की चाल में अंतर आना चाहिए। ज्ञान को पाने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में अंतर आना चाहिए। ज्ञान को पाने के बाद व्यक्ति एक ही क्लास में पढ़ता रहे, आगे ना बढ़े, तो ऐसा ज्ञान पाने से क्या फायदा? ऐसी पढ़ाई करने से क्या फायदा? पढ़ाई ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो क्लास भी तो बढ़नी चाहिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं ज्ञान को पाने के बाद भी जीवन की चाल में अंतर नहीं आया, हमारा वही व्यवहार बना रहा। अगर हम कड़वे बोलते हैं और कथा को सुनने के बाद हमारी वाणी में मिठास नहीं आई, तो ऐसा कथा को सुनने का लाभ क्या है?
गुरुजी ने दीक्षा दी, हाथ में माला पकड़ा दी, भजन किया करो। सास के हाथ में माला है, लेकिन बहू पर नजर बराबर रखे हैं कि बहू पड़ोसन को क्या दे रही है। पड़ोसन आई है तो कहीं मेरी बहू की कान तो नहीं भर रही, उल्टा सीधा कुछ सिखा तो नहीं रही। हाथ में माला है, माला सटक रही है, लेकिन मन में तो एक बार माला पूरी होने दो फिर बताती हूं तुझे। माला फिरती रही, मन को फेरा नहीं, ऐसी माला घुमाने से क्या फायदा। जीवन की चाल में अंतर आना चाहिए। अगर मन को नहीं फेरा ज्ञान को पाने के बाद, तो ऐसा ज्ञान पाने से क्या फायदा। कथा में आने के बाद भी हमें नींद आती रही, पर क्या करें, खाते इतना है तो नींद तो आ ही जाएगी। कम खाओ, गम खाओ, ज्यादा नहीं खाओ, उतना ही खाओ जितने की साल 2 साल में भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। उसी में जमाई लेते रहो तो क्या फायदा फिर। भगवान की कथा बिल्कुल प्रेम और भाव से तो बिना शोर के शांति के साथ बैठना चाहिए कथा में। क्रांति के साथ मत बैठो। क्रांति के साथ तो आप पड़ोसियों के यहाँ बैठती ही हैं। क्रांति के साथ घर में भी कभी कभी क्रांति आ जाती है। तो आइए, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए निकट दूर से आए हुए महान भाव माता अनुसुईया जैसी वैरागी स्त्री के मार्ग पर सदैव अनुसरण करने वाली मेरी प्यारी माताएं बहनें एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्रीड़ा स्थल के बाल गोपाल, हमारे और आपके बीच जो मध्य बने हुए हैं, माध्यम प्रसंगति करने वाले हमारे सभी भैया जन, मूल पाठ पर अपना सहयोग करने वाले हमारे पंडित जी महाराज, और जो हनुमान जी की तरह कैमरे में कैद कर रहे हैं ऐसे हमारे शिवम भैया। अब इनसे तो बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जब कैमरा मैन आता है ना तो सब सतर्क बैठ जाती है, हमारी फोटो ना बिगड़ जाए। सब ऐसे, अच्छा यहाँ की फोटो बिगड़ जाए चिंता मत करना, पर वहां की फोटो ना बिगड़ने पाए। वहां की अगर फोटो बिगड़ गई, यहाँ की फोटो बिगड़ जाएगी तो फोटोशॉप से आपकी सफाई कर देंगे, बढ़िया चमका देंगे। लेकिन वहां कोई मिलावटी काम नहीं है। जैसा आप करोगे निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का भोग लोग भोगते हैं, कोई किसी के कर्मों का भोग नहीं भोगता है। इसलिए हमारे यहाँ कर्मों की फोटो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आइए भगवान से कहिए, प्रभु इस देह को रखे हुए बहुत दिन हो गए, पर आपकी आश में, आपके दर्शनों की आस में अभी तक निराश है। आपके दर्शनाभिलाषी हैं प्रभु। इसलिए निवेदन है कि एक बार झूठा ही सही किसी न किसी रूप में आप मुझे मिलकर के जाओ। प्रभु से कहें, मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आने मिलो आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए।
गए दिन बीत गए आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल राधा की अखियन की तारे राधा की अखियन के तारे राधा की अखियन की तारे राधा की अखियन के तारे मेरे भी बने जाओ सहारे मेरे जीवन जाओ सहारे मेरे भी बने जाओ सहारे मेरे जीवन जाओ सहारे भक्तों की भगवान बहुत दिन बीत गए बहुत दिन बीत गए आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए आगे चलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। हरि बोल मुरली वाले मुरली बजाना मुरली वाले मुरली बजाना मुरली वाले मुरली बजाना मुरली वाले मुरली बजाना सोए हुए मेरे भाग्य जगाना सोए हुए मेरे भाग्य जगाना मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए आने मिलो आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए आने मिलो मन मंदिर में रास रचाना मन मंदिर रास रचाया
बीत गए बीत गए दिन, बीत गए दिन, बीत गए दिन, बीत गए बीत गए दिन, बीत गए दिन, बीत गए दिन, बीत गए दिन। मोरे याद मिलो बंदा बहुत दिन बीत गए। मोरे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान से कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय जो देवकी के पुत्र हैं, जिन्होंने जाकर के गोकुल में अनेक बाल लीलाएं की हैं। जो सुख में स्मरण करे सो दुख काहे खोई। कुंती मैया बोली प्रभु जब जब दुख आता है तो संसार भगवान को देखने लगता है, और जब सुख आता है ना तो संसार को देखने लगता है, भगवान को छोड़ देता है। दुख को आते ही भगवान को देखने लगता है, और सुख के क्षण जैसे ही आते हैं तो भगवान को भूल जाता है। और प्रभु मैंने तेरे पुत्र और मैं दुख के क्षणों में आपने मेरा साथ दिया है। जो सुख के क्षण आए तो आप सुख के क्षणों में हमें छोड़ करके जा रहे हो, तो हमें ऐसा सुख मंजूर नहीं है, सुख स्वीकार नहीं है। जहां आप हमारा साथ छोड़ दें, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जहां आपका अविलंब हमसे छूट जाए। मुझे वो दुख चाहिए कि निरंतर सुबह शाम आपका मुख दर्शन करते रहें। प्रभु ने कहा देखो मेरा नाम श्याम है, श्याम। जब आप बाटा की चप्पल लेने के लिए जाओगे तो बाटा के शोरूम में जाना पड़ेगा। अगर आप कपड़े लेने के लिए जाओगे तो कपड़े की दुकान में जाना पड़ेगा। राशन चाहिए तो आपको राशन की दुकान में जाना पड़ेगा।
कपड़ों की दुकान पर आप चप्पल मांगोगे तो क्या मिलेगी? लेकिन आज तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है, इतनी बड़ी दुकान है कि मॉल बन गया, उसमें चप्पल भी मिलती है, उसमें राशन भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। अच्छी चीज चाहिए तो कपड़े के शोरूम में कपड़ा ही मिलेगा। भैया मेरे शोरूम में तो सिर्फ सुख ही सुख मिलता है, दुख का कोई काम नहीं है। अगर दुख चाहिए तो आप संसार में जाकर के भटको। संसार क्या है? दुखालय। यहाँ अनेक प्रकार के दुख मिलेंगे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी है क्योंकि दुखालय है। थोड़े क्षणों का सुख, बाद में दुख। कहते हैं जो विवाह कर लड्डू ना खावे तो पछतावे, और विवाह का लड्डू खा लेवे तो पछतावे। जब सगाई होती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी सगाई हो गई, अब तो हमारा ब्याह होगा। लेकिन विवाह के बाद जो कला है, लेकिन वास्तविकता कहे ना, पति पत्नी का विवाद होता ही नहीं है। पति पत्नी का झगड़ा तो मधुर होता है, मधुर विवाद। अच्छा, होना भी यही चाहिए। एक पति देवता 10 साल बीत गए, आज तक पति पत्नी के बीच किसी भी तरह की लड़ाई नहीं हुई। एक दिन ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ कि 6 महीने तक बोला चाली ना रहे। बच्चा परेशान, मम्मी को कुछ पिताजी से कहना पड़ जाए तो बच्ची को कह देते, बेटा ये कह दे। 6 महीने से देख रहा बेटा बड़ा परेशान। एक दिन पति देवता ने सोचा कि ये तो बोलने वाली है ही नहीं है, सोच रही है कि अगर मैं पहले बोलूंगी तो मेरी नाक नीची हो जाएगी। क्या कहेंगे, पहले तू ही बोली थी, मैं थोड़ी बोला था। पतिदेव कुर्ता पजामा पहनते थे। एक दिन अखबार पढ़ते और सिगरेट पीने की आदत थी। सिगरेट पिए और धीरे से ऐसे फेंक दिया तो कुर्ता जलने लगा। और ज्यों कुर्ता जलने लगा तो बेचारी पत्नी झाड़ू लगाते चली आ रही थी। उसने देखा कि हमारे पतिदेव का तो कुर्ता जल रहा है, धीरे धीरे ये भी। उसने कहा बेचारी क्या करें, पति को बचाना भी है और बोलना भी नहीं है। तो धीरे से कहती, पास जाकर के किसी का कुर्ता जले पजामा जले, हमारे बाप का क्या जाता है। उसने तुरंत देखा हमारा कुर्ता जल रहा है, बुझाया। बच्चे को एक फूल दिया और रुपए टॉफी दी। बेटे ने कहा माँ को कुछ कहना है। बच्चे आज बहुत समझदार हैं। हाँ, उनको बोल देना थैंक यू। तो कहने का अभिप्राय, झगड़ा हो रोज हो। अब आप कहोगे कैसी शिक्षा दे रही हैं व्यासगद्दी में बैठ के। झगड़ा हो पर 1 घंटे का, ऐसे ही झगड़ा हो। ऐसा नहीं कि झगड़ा ही नहीं हो, और झगड़ा हो तो ऐसा हो कि बोले चाली ना हो। झगड़ा तो हो बे, पर वो झगड़ा नहीं होता जो 1 घंटे का होता है, जो विवाद होता है, मधुर विवाद होता है। झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी तो प्रेम कैसे बढ़ेगा। तो झगड़ा भी होना जरूरी है। ऐसा संसारी जीवन में अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ कुंती मैया से कहा कि मेरे यहाँ तो सुख ही सुख मिलता है, यहाँ दुखों का कोई काम नहीं। कुंती मैया ने कहा तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ज्यादा भावुक हो रही है तो एक पल में अपनी माया को समेटा
और दूसरे पल में इनको सब जो बोध होना था उसको उस बोध से अनभिज्ञ कर दिया, सब भूल गए। भूलने के बाद यहाँ भगवान जब उत्तराज के गर्भ की रक्षा करने के लिए आए, किसी ने कहा कि भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेते हैं तो उदर में थोड़ी जाते हैं, पेट में थोड़ी भगवान रहते हैं। लेकिन कौशल्या मैया ने कहा मम और सोवासी और उदर में भगवान आए हैं 9 महीने के लिए। अगर भगवान प्रकट होते हैं तो माँ को ज्ञात कैसे हो रहा है? क्योंकि सब प्रक्रिया जो बच्चा करता है सब माँ को पता होती है। और यहाँ यशोदा मैया भी बार बार बोध कराती है। 9 महीने भगवान उदर में रहे, लेकिन लोगों का भाव है भगवान प्रकट हुए हैं तो भगवान गर्भ में नहीं आए, और भगवान भी इंसानों की तरह गर्भ में ही रहे हैं। अगर ये गलत है तो उत्तरा जी के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों ही गए हैं। इस बात की साक्षी परीक्षित जी देते हैं। परीक्षित जी ने स्वयं कहा है कि मैंने उनको, जिन्होंने मेरी रक्षा की है, वो उदर में आए हैं और उदर में प्रविष्ट होकर ही मेरी रक्षा की है। कैसे भगवान कृष्ण भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ हैं, जो हमेशा भक्तों का ख्याल रखने वाले हैं। ऐसे सूत जी महाराज कहते हैं, हे श्वानकादिक ऋषियों, भीष्म पितामह के जाने के बाद जब उनकी प्राण ज्योति निकलती है, भगवान के चरणों में विलीन हो जाती है, और चरणों में विलीन होने के बाद में भगवान जैसे जाने लगे, जाने के बाद लौट करके आते हैं तो उत्तरा जी ने बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन पुत्र ऐसा है कि प्राणहीन है, प्राण नहीं है उसमें, श्वास नहीं चलती, तो सब रोने लगे। तो बच्चा जब जन्म लेता है अगर रोएगा नहीं तो सब रोने लगते हैं। कुंती मैया सहित सब परिवार के लोग रोने लगे हैं। एक पांडव वंश का अंश एक ही उत्पन्न हुआ है जिसमें ये समस्या आ गई है, लेकिन ब्रह्मास्त्र के कारण अचेतावस्था में चला गया पुत्र। तो भगवान स्वयं आकर के सूतका ग्रह में जाकर के उस बालक को हाथ में उठा करके, जैसे हाथ में उठाते हैं तो भगवान ने कहा, अगर मैंने सदैव भक्तों की रक्षा की हो तो ये जीवित हो जाए, लेकिन बालक जीवित नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद फिर कहा, अगर मैंने थोड़ी सी कलियुगी भक्तों की रक्षा की हो तो ये बालक जीवित हो जाए। तो तुरंत श्वास चलने लगी, और श्वास जैसे चली, नेत्र खुले तो इधर उधर ताकने लगे। ब्राह्मणों ने देखा कि इधर उधर ताकना ऐसे लग रहा है किसी चीज का परीक्षण कर रहा है, इसलिए इसका नाम परीक्षित है। बोलिए परीक्षित महाराज की। ऐसे परीक्षित जी नेत्र खुलते ही उधर उधर ताकने लगे। वो कौन है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की, माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करने वाला? वो टेढ़ी टांग वाला वृंदावन बिहारी लाल कौन है? उसको इधर उधर जब देख के जब नजर बिहारी जी पे पड़ी तो एकटक होकर के देखते रह गए। जब इनकी जन्म पत्रिका पढ़कर के सुनाई तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसमें सर्वत्र गुण है, अनेक अनेक गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन एक अवगुण है। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज जो गुण है उन गुणों का व्याख्यान मत करो, अगर आपको सुनाना है तो जो कमी है, जो अवगुण है, उसका व्याख्यान करो। धन्य है युधिष्ठिर जी,
हम क्या सुनना पसंद करते हैं? गुण। कोई हमारी तारीफ कर दे फिर तो पूछो नहीं, उसकी ऐसी खातिरदारी करें, उसको हाथों पे लिए रहते हैं। और कोई हमारे कर्मों को, हमारे बुरे कर्मों का तो साक्षात्कार कराते हैं ना, तो उससे ही हम रूठ जाते हैं। अच्छा, तो हमें कमी बता रहे हो, पहले स्वयं को सुधारो। अगर कोई हमारी भलाई करता रहे, हमारा व्याख्यान करता रहे, तो हमें प्रिय लगता है, लेकिन हमारी बुराइयों को दिखाने वाला कौन है? संसारी हमारी बुराइयों को नहीं दिखाते, दिखाता कौन है? मात्र गुरु। गुरु हमारी बुराइयों को दिखाते हैं। गुरु कैसे हैं? एक आईने की तरह। और संसार कैसा है? संसार कंघे की तरह है, कंघे की तरह। सुबह सुबह उठो, थोड़ा सा मुंह पे पानी लगा लो, पानी लगा के बालों पे कंघी कर लो, नहाए धोए जैसे दिखोगे। लेकिन जब आईने के सामने आओगे तो पता चल जाएगा कि आप नहाए धोए नहीं हो। तो संसार एक कंघा की तरह है जो हमारी कमियों को छुपाता है। और गुरुदेव कैसे हैं? माता पिता कैसे हैं? एक आईने की तरह हैं, दर्पण की तरह हैं, जो हमारी कमियों को दिखाते हैं। ये कभी मुंह पे तारीफ नहीं करते, लेकिन पीछे तारीफ किए बगैर रहते नहीं हैं। तो संसारी मुंह पे तारीफ करते हैं, लेकिन पीछे बुराई किए बगैर रहते नहीं हैं। इसलिए हमें बुराइयों से बचना है। बुराइयों से कब बच पाएंगे? जब निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छाए। जो हमारी निंदा करता है उसको बगल में रखो। क्यों? जब तक वो हमारी बुराइयों को नहीं बताएगा तो हम उन बुराइयों का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो दर्शन नहीं होगा तो सुधार कैसे होगा? इसलिए सुधार जरूरी है। तो हमारे गुरुजनों और परिजनों से मिलकर के रहना पड़ेगा। और आज परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, सुंदर नामकरण संस्कार हुआ, गुणों का व्याख्यान कर रहे थे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज आपको अगर बताना है तो अवगुण बताओ। अवगुण क्या है? कहा कि अवगुण एक ही इनमें है, बड़े होकर के ये एक संत का अपमान करेंगे। संत का अपमान करेंगे? बोले हाँ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु इससे अच्छा तो इस बालक को जीवित ना करते आप। हमारे भारत देश में अधिक संख्या में अगर कुछ पाया जाता है तो वो है साधु। और एक साधु का अपमान हमारे भारत देश में कभी होता नहीं है, अपमान कभी होता नहीं है। और उनका अपमान करना ये भारत की संस्कृति नहीं कहती। ये अपमान ठीक नहीं है। लेकिन महाराज उसी कारण से इसको श्राप मिलेगा। युधिष्ठिर जी बड़े खुश हो गए। श्राप मिलने के कारण, श्राप मिलेगा तो श्राप मिलने के कारण ही ये 88,000 शौनकादिक ऋषियों के मध्य रहेगा। इसको 88,000 शौनकादिक ऋषियों का अभिलंब प्राप्त होगा। जब ये कहा तो बड़े प्रसन्न हो गए। एक साधु के अपमान से अगर 88,000 साधुओं का अभिलंब प्राप्त हो सकता है तो ये कुछ ठीक है। आज सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जब ये परीक्षित जी थोड़े से बड़े हुए हैं,
परीक्षित जी बड़े हुए हैं तो परीक्षित जी ऐसे राजा हुए। यहाँ पर भगवान कृष्ण जब अपनी द्वारिकापुरी में गए तो अर्जुन को साथ लेके गए। कई दिन व्यतीत हो गए। जब लौट करके आए यहाँ पर युधिष्ठिर जी को बड़े अपशगुन हुए। कितने अपशगुन होते हैं युधिष्ठिर जी को। देखते हैं तो मंदिर में जाकर के मूर्तियों की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। रास्ते में देखते हैं तो एक बछड़ी का दूध गाय पान करती है। ये देखते ही मन बड़ा कुंठित हो गया, विचलित हो गया। ना जाने मेरे माधव कैसे होंगे, मेरा भाई कैसा होगा। सब द्वारिकापुरी में कुशल से तो हैं कि नहीं है। अचानक देखते हैं अर्जुन को आते हुए। अर्जुन को दूर से देखा, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ठीक तो हो ना? अर्जुन ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अर्जुन ने कहा नहीं। अच्छा तो मेरे माधव कैसे हैं? माधव शब्द सुनते ही पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गए और जैसे ही धरा पर गिरे युधिष्ठिर जी ने संभाल करके कहा, क्या बात है माधव, ठीक नहीं है? कहा कि जिनके होते हम अनाथ से सनाथ थे वो हमारे वृंदावन बिहारी लाल हमको छोड़ करके परम धाम चले गए। अब हम अनाथ के अनाथ रह गए हैं, हमारा कोई सगा संबंधी नहीं बचा है उनके अलावा। युधिष्ठिर जी जो मैया कुंती को याद करवाते हैं कि अब कन्हैया हम सबको छोड़ करके चले गए हैं, तो कुंती मैया ने तो इतना रुदन किया कि रोते रोते अपने प्राणों को ही त्याग दिया। ये बुआ और भतीजे का प्रेम, भगवान और भक्त का प्रेम। अपने भगवान के बिना एक पल भी रहने वाली नहीं कुंती मैया आज अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने भाई जैसे माधव के वियोग में सबने जाकर के जल समाधि ले ली। 15 वर्ष की आयु में ही सिंहासन पर आरोहण किया परीक्षित जी महाराज को। लेकिन परीक्षित जी महाराज इतनी कम उम्र में पूरे राजकाज की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए ऐसे कुशल राजा बने, प्रजा का भी ख्याल रखते हैं, घर का भी ख्याल रखते हैं। ऐसे राजा जो समय समय पर जाकर के देखते हैं कहीं प्रजा में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बूढ़ी मैया चक्की चलाती और सुंदर गायन करती। तो परीक्षित जी महाराज जैसे पहुंचे, परीक्षित जी ने कहा, मैया बड़ा सुंदर गुनगुनाती हो, तुम्हारे यहाँ के राजा कौन है? तो कहा परीक्षित। क्या राजा परीक्षित से तुम्हें कोई शिकायत नहीं है? बूढ़ी मैया ने कहा, जिस देश का राजा, जिस राज्य का राजा परीक्षित जैसा हो, क्या उसको भी कोई समस्या हो सकती है? ऐसे राजा बड़े भाग्य से मिलते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं जो देश का हित चाहते हैं। कई राजा तो ऐसे हैं कि पेटे भरने में लगे रहते हैं। एक मैया ने अपने बच्चे को सुलाते सुलाते कहा, सो जा सो जा बारे वीर, पेट दबा के सो जा बेटा, समय बड़ो गंभीर। क्यों? क्योंकि पीठ के पीछे टंगी रह गई बापू की तस्वीर और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी खींच रहे सब चीर। जो बापूजी की तस्वीर आगे लगती थी आज पीछे लगी है और नेता सब उस कुर्सी को खींचतानी में लगे हैं कि ये कुर्सी मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, जैसे कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा हो। तो कुर्सी बनी द्रौपदी रानी खींच रहे सब चीर। आज देखो धरती भई अधीर न को है धरवैया धीर। आज धरती मैया पर इतना अत्याचार पापाचार हो रहा है कि वो भी कांप रही है। लेकिन क्यों कांप रही है?
क्योंकि जनता सारी भूख न मर रही और नेता खा रहे खीर। कुछ समय पहले ऐसा ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बहुत परिवर्तन है। लेकिन अधिकतर समय हमने आजादी के बाद भी ऐसा ही समय काटा है। अगर हमारे यहाँ का कुशल नेतृत्व करने वाला राजा है तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। मैया ने कहा जहाँ जिस राज्य का राजा परीक्षित जैसा हो, उसे किस बात की चिंता है। राजा बड़े खुश हुए। लेकिन थोड़े आगे बढ़ते हैं तो देखा कि एक गाय और बैल दोनों आंखों से अश्रुपात प्रवाहित कर रहा था। गाय ने पूछा, अरे भैया आप क्यों रो रहे हैं? बैल ने कहा, आप जानती हो मैं कौन हूं? कौन है? कहा कि मैं धर्म हूं, मैं धर्म हूं। और धर्म के आज 3 चरण टूट गए हैं, सत्य धर्म दया के टूट गए हैं। मात्र दान के एक पैर पर ही धर्म टिका हुआ है, भुगतान। सत्य कितना बोलते हैं लोग। खरे व्यक्तियों को अपनों पे तो दया नहीं आती, परायों पर क्या करेंगे। धर्म का नामो निशान, पहले धर्म क्या कहता था? जननी सम जान्यहु पर नारी, जननी सम जान्यहु पर नारी, जननी सम जान्यहु पर नारी, जननी सम विश्व भारी। जननी उषा, पराई नारी को कैसे देखना होता था। जब हमसे बड़ी है तो उसे माँ की तरह, हमसे छोटी है तो बहन की तरह, छोटी बेटी की तरह। अगर हम उम्र है तो उसको कैसे देखना चाहिए? बहन की तरह। ये धर्म था। सबसे पहले धर्म होता है कि हमारी मनुष्यों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, कैसा बर्ताव हो। लेकिन इस धर्म को हम जब भूल गए हैं तो और धर्मों की क्या कल्पना करें, कैसे सुधार की कामना करें। सत्य धर्म दया ये सब मिट गए हैं। मात्र दान के पैर पर ही धर्म टिका हुआ है। आज आइए पुनः कथा की ओर। सूत जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आज गाय की आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है।
बैल की आंखों से भी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। तो गाय से पूछ दिया कि आप क्यों रो रही हो? तो गाय ने कहा कि मैं धरा हूं, धरती हूं। जब मेरे गोविंद थे तब मैं जगह जगह पूजी जाती थी, सब मेरा आदर करते थे, सम्मान करते थे। जब मेरे गोपाल थे तब तक लोग मुझे खूब पालते थे, लेकिन आज मेरे गोपाल के जाने से मेरा भी कोई लालना पालना नहीं करता है, कोई मुझे पालता नहीं है। और अगर मैं किसी के द्वार पे भूल बस रोटी के लिए पहुंच जाऊं, भोजन के लिए पहुंच जाऊं, तो लोग पैर नहीं छूते हैं, डंडा मार करके भगा देते हैं। ये मेरी स्थिति है। जिस गाय को हम इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, एक बार सोचा कि देशी गाय जहां 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता रहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। हमारे भगवान 33 करोड़ नहीं है, लेकिन हम किसी ने कह दिया तो उसमें ही कहे चले जा रहे हैं 33 कोटि अर्थात उच्च प्रकार के हमारे जो भगवान हैं, उनका व्याख्यान किया है कि 33 कोटि 33 प्रकार के भगवान। लेकिन हम करोड़ों में गिनती करते हैं। हम हिंदू होने के बाद भी हम अपने भगवान का व्याख्यान नहीं कर पाते। अपने भगवान का उपहास स्वयं उड़ा रहे हैं कि 33 कोटि 33 करोड़ देवी देवता है हमारे, क्योंकि हमें स्वयं को नहीं पता कि हमारे भगवान कितने हैं। आज गाय में 33 कोटि देवी देवता रहने वाले, कभी किसी को कैंसर भी हो जाता है ना, कैंसर, तो गाय में ऐसे ऐसे इलाज हैं। गाय जब बछड़े को जन्म देती है और वो बछड़ा पहली बार जब गोबर करता है, तो उस गोबर को लेकर के सुखा करके चूर्ण बनाया जाता है। फिर वही शहद के साथ जो कैंसर का मरीज होता है शुरुआती में, ऐसा नहीं कि कैंसर के जब आखिरी स्टेज हो और तब आप खिलाओ तो पहली स्टेज जैसी हो, शुरुआती जैसी हो, वैसे ही इसका सेवन कराया जाए तो कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक करने वाला ये गौ का जो गोबर है वो करने वाला है। बच्चा दुबला पतला हो, कई दवाइयां करवाते हैं पर अंग्रेजी दवाइयां लगती नहीं है। तो जो देसी गाय होती है, जब दोहन करने बैठे तो दोहन के समय ऊपर बाल्टी में झाग आ जाता है, तो उसको रोज बच्चे को चटाएं, दुबला पतला बच्चा भी एकदम स्वस्थ हो जाता है। गाय इतनी उपकारी होने के बाद भी आज हम गाय को रखना पसंद नहीं करते हैं, और रखते भी हैं तो कौन सी रखते हैं? तो बढ़िया 10 लीटर 5 लीटर दूध देवे, 1 लीटर दूध देवे वाली को रखेंगे हम? नहीं रखेंगे, क्योंकि हम खिलाते तो बराबर ही हैं। जितना उपकारी एक देशी गाय और काली गाय को रखने से हमारे घर में धन संपत्ति का कभी क्षय नहीं हो सकता। काली देसी गाय को अपने घर में जैसे लगे आपको कि हमारे घर में धन अनावश्यक खर्च हो रहा है, तो काली देसी गाय को घर में रखना चाहिए। इतनी उपकारी होने के बाद भी आज देखा परीक्षित जी उसकी वार्तालाप सुनते एक वृक्ष के पीछे छुपे छुपे खड़े खड़े रो रहे हैं, सुन रहे हैं। तब तक देखा एक काला काला अद्भुत अवस्था में व्यक्ति आया, उसके हाथ में बड़ी सी छड़ी थी और छड़ी को लेकर के इतना बैल को और गाय को पीटने लगा। परीक्षित जी निकल करके आए। द्यूतम पानम स्त्रीहा सुना है, 4 स्थान लिए जहां पर लोग मदिरा पान करते हो, जहां पे लोग वेश्यावृत्ति करते हो, जहां पे लोग जुआ खेलते हो,
ऐसी जगह में रहूं। कौन कौन से स्थान दिए? एक शराब वाला, शराब। आप देखते हैं ना, जो व्यक्ति शराब पीता है वो तो घर से कंगाल हो ही जाता है, और बचा कुचा परिवार में कोई माला माल हो तो शराब के नशे में उसे भी कंगाल ही कर देता है, मार पीट के अपनी घरवाली का सारा धन लेकर के दारू में मिला के पी लेता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, नशा न करना, नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।